Hello everyone, myself Shweta Verma from SN College of Pharmacy, Babupur, Jaunpur. Today we discuss about analgesic and antipyretic. Firstly we explain the analgesic. Analgesic क्या होता है, ठीक है, तो हम उसका पहले डेफिनेशन देंगे. Analgesic drugs that reduce pain. मतलब एनाल्जेसिक ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो पेन को रिड्यूस करते हैं, मतलब कम करते हैं, ठीक है. ऐसे ही हम एंटीपायरेटिक्स के बारे में बताएंगे. इसका डेफिनेशन होता है ड्रग्स दैट रिड्यूस फीवर. एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स वो ड्रग्स होते हैं जो फीवर को रिड्यूस करते हैं, मतलब बुखार को कम करते हैं. उसके बाद हम बताएंगे आपको यूज. एनाल्जेसिक का यूज क्या होता है. रिलीव पेन इन हेडेक, टूथेक एंड मसल्स पेन. मतलब ये क्या करता है, जैसे हमारे सिर में दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, हमारे टूथेक हो रहा है, मतलब दांत में दर्द हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए हम एनाल्जेसिक ड्रग्स ले सकते हैं. ऐसे ही हमारा एंटीपायरेटिक है. अगर रिड्यूस फीवर कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. जैसे मैंने पहले ही बताया था एंटीपायरेटिक क्या होता है, जो बुखार को कम करता है. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस फीवर कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. मतलब जो हमें बुखार बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शंस के थ्रू होता है वो उसको क्या करता है, कम करता है. तो फिर तीसरा हम आपको यहाँ डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन ऑफ यूज़. मतलब अगर हम एनाल्जेसिक ड्रग्स ले रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए यूज़ करने का. तो पहला हमने यहाँ लिखा है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म रिलीफ. जो हमारा एनाल्जेसिक होता है वो दोनों होता है, लंबे समय तक के लिए भी होता है और थोड़े समय तक के लिए भी होता है, जिससे कि एनाल्जेसिक लेने के बाद हमें रिलीफ होता है. ऐसे ही हमारा एंटीपायरेटिक है जो क्या होता है शॉर्ट टर्म फीवर ट्रीटमेंट. ये क्या होता है, अगर जैसे हमें हल्का बुखार वगैरह हो गया तो हम उस समय एंटीपायरेटिक्स ले सकते हैं. जैसे आप लोग ओटीसी ड्रग के बारे में सुने होंगे, ओवर द काउंटर, मतलब हम विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन ले सकते हैं. जैसे पैरासीटामोल हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ये सारी मेडिसिन हम ले सकते हैं. इसको हम ओटीसी ड्रग बोलते हैं. ओटीसी ड्रग का मतलब है ओवर द काउंटर. हम ऐसे लिखते हैं ओटीसी ड्रग ओवर द काउंटर. इसका मतलब है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वी टेक दिस मेडिसिन. फिर मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में आपको बताऊंगी कि अगर इस मेडिसिन को लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. जैसे डैमेज टू द जीआईटी. जीआईटी का मतलब होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. मतलब हमारे जीआईटी में जो इन्फेक्शंस होगा उसी को हम कहते हैं जीआईटी. एंड किडनी, रिड्यूस नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट्स, अनीमिया एंड एलर्जिक रिएक्शंस. ये सब क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स हैं. किसके, एनाल्जेसिक के. एंटीपायरेटिक्स के भी सेम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. मतलब अगर हम उस डोज को बढ़ा के लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं. फिर हम इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसके एग्जांपल्स. एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था ओटीसी ड्रग के बारे में. पैरासीटामोल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पीसीएम. पीसीएम मीन्स एज अ पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, मॉर्फिन एंड कोडेन. सेकेंड थिंग एंटीपायरेटिक्स. एंटीपायरेटिक्स में जो एग्जाम्पल है जैसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, आइबुप्रोफेन. ऐसा कहा जाता है, मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है एनाल्जेसिक्स आर कॉमन पेन रिलीवर. मतलब जो हमारा एनाल्जेसिक है वो कॉमन पेन रिलीवर है. मतलब अगर हमें हल्का सा भी दर्द होता है तो हम एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं. कॉमन नेम हमने आपको पहले ही बताया है पीसीएम के बारे में, ठीक है. तो फिर आगे देखिएगा, इसमें लिखा हुआ सम एनाल्जेसिक्स ऑल्सो हैव एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज एज वेल. मतलब कुछ एंटीपायरेटिक ऐसे होते हैं जो एनाल्जेसिक की तरह काम करते हैं. यहाँ लिखा हुआ है दे कैन बी यूज टू रिड्यूस फीवर. वो क्या करते हैं, फीवर को कम करते हैं. फिर मैं बताऊंगी एनाल्जेसिक के दो पार्ट में ये डिवाइड होता है. पहला होता है हमारा माइल्ड एनाल्जेसिक, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, ठीक है. उसके एग्जाम्पल्स जैसे माइल्ड एनाल्जेसिक के एग्जाम्पल्स होते हैं आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल. मैंने एनाल्जेसिक के बारे में आपको बताया ये क्या करता है, पेन को कम करता है. तो पेन क्या होता है, मतलब दर्द. यहाँ लिखा होगा पेन इज द सिस्टम ऑफ इन्फ्लामेशंस. ये क्या होता है, इन्फ्लामेशंस के थ्रू हमें ये सब चीज़ें कॉज होती हैं. सेकेंड थिंग क्या है, एंटीपायरेटिक में रिड्यूस फीवर. मतलब ये फीवर को कम करता है. फीवर आपको पता है क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर अबव 98.6 फ़ारेनहाइट. मतलब जब इससे ज़्यादा 98.6 फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर हमारे बॉडी का तो हमें फीवर
कॉज होता है। ठीक है, एनाल्जेसिक जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है माइल्ड एनाल्जेसिक, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगी इसमें इसको 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओपियोइड एनाल्जेसिक एंड नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक। जो हमारा ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है वो क्या करता है, सेंट्रली एक्ट करता है, मतलब ये क्या करता है, प्रोड्यूस सीएनएस डिप्रेशन, मतलब हमारा जो सीएनएस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको डिप्रेस कर देता है। और जो हमारा नॉन ओपियोइड होता है वो क्या होता है, एक्ट पेरिफेरी, मतलब ये क्या करता है, डू नॉट प्रोड्यूस डिप्रेशन, मतलब वो सीएनएस को डिप्रेस नहीं करता है। सेकेंड थिंग हमारा है नॉन ओपियोइड, इसमें क्या होता है कि इसमें ओपियोइड में होता है कॉज एडिक्शन और नॉन ओपियोइड में होता है डू नॉट कॉज एडिक्शन। थर्ड हमारा डिफरेंस है डू नॉट प्रोड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन, मतलब हमें जो हमारा ओपियोइड्स ड्रग एनाल्जेसिक्स होते हैं उससे हमारे गैस्ट्रिक में इरिटेशंस नहीं होता है, और जो हमारे नॉन ओपियोइड होते हैं उससे हमारे गैस्ट्रिक्स में इरिटेशंस हो सकते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को मैं आपको फिर से रिवाइज कर रही हूँ, जो कि है फिर से बताऊंगी एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक के बारे में। एनाल्जेसिक का मतलब ये होता है कि ये दर्द को कम करता है, मैंने दर्द का भी डेफिनेशन पेन का दिया है आपको, पेन इज द सिस्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन। सेकेंड थिंग एंटीपायरेटिक, वो क्या करता है, बुखार को कम करता है। बुखार कब होता है, जब हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर हमारा एबव हो जाता है तो हमें फीवर कॉज होता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग हमारा है इसका डेफिनेशंस, ड्रग दैट रेड्यूस पेन, एंटीपायरेटिक में होता है ड्रग दैट रेड्यूस फीवर। दोनों का डिफरेंस आपको क्लियर हो जा रहा है, मतलब एनाल्जेसिक का मतलब होता है कि वो दर्द को कम करता है और एंटीपायरेटिक का मतलब होता है कि वो हमारे फीवर को भी कम करता है। सेकेंड थिंग मैं बताऊंगी इसके यूज, रिलीफ पेन इन हेडेक, टूथेक एंड मसल्स पेन। एनाल्जेसिक जैसे हमारे सर में दर्द हो रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिक ले सकते हैं। ऐसे ही हमारा अगर हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या वायरल इन्फेक्शंस हो जाता है जिसकी वजह से हमें फीवर कॉज होता है तो हम उस समय एंटीपायरेटिक्स ले सकते हैं। थर्ड हमारा है ड्यूरेशन ऑफ यूज़, जैसे हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं उसका एक ड्यूरेशन होता है कि कब कब हमें कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। ऐसे ही हमारा जो एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं वो दोनों में होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय तक के लिए भी और थोड़े समय के लिए भी हम एनाल्जेसिक्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो एंटीपायरेटिक्स होता है वो शॉर्ट टर्म फीवर ट्रीटमेंट, अगर हमें थोड़ा बहुत बुखार हो जाता है थोड़े टाइम के लिए तो हम एंटीपायरेटिक्स ले सकते हैं। फोर्थ हमारा है साइड इफ़ेक्ट्स, अगर हम इस डोज को ज़्यादा लेंगे तो हमारे बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जैसे हमारे ये GIT मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को डैमेज कर सकता है, हमारे किडनी के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा इसका भी सेम एंटीपायरेटिक का भी साइड इफेक्ट सेम होता है, अगर हम उसके डोज को बढ़ा के लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट्स हमारे ऊपर दिखेंगे। जैसे होता है कि जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे वो इफेक्ट दिखा सकता है, हमारे किडनी पे उसका इफेक्ट हो सकता है। लास्ट है हमारा एग्जाम्पल, हमने पहले ही बताया था अगर हमें हल्का सा भी जुखाम बुखार कुछ भी हो जाता है तो हम अपने से भी मेडिसिन ले सकते हैं। उस ड्रग को बोलते हैं OTC ड्रग, मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, मतलब विदाउट प्रिस्क्रिप्शंस, हम बिना प्रिस्क्रिप्शंस के भी ये ड्रग्स ले सकते हैं। जैसे इसमें हो गया PCM, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, मॉर्फिन एंड कोडेन। इसमें हो गया एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड आइबुप्रोफेन। हमने यही बताया था एनाल्जेसिक्स आर द कॉमन पेन रिलीवर। ये क्या होता है, अगर हमें कोई भी पेन हल्का सा हो रहा है तो उसमें हम एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं। ऑल्सो हैव एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज एज वेल, मतलब जो एंटीपायरेटिक होते हैं उसकी भी प्रॉपर्टीज एनाल्जेसिक से मिलती जुलती रहती है। ठीक है, दे कैन बी यूज टू रिड्यूस फीवर, वो भी क्या करते हैं, फीवर को कम करते हैं। थैंक यू। ये आज का हमारा लेक्चर था एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स का।